हेलो नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर सौरभ और आप सभी का सिंसियर ब्रेनरी में स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टुडे इज 14th फेब एंड जो ये 14th फेब है दैट इज सेलिब्रेटेड एज डे ऑफ लव। ठीक है, बट एक्चुअली इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है कि भाई वी सेलिब्रेट 14th फेब एज वैलेंटाइंस डे। ठीक है, तो और अभी मॉडर्न नोशन क्या है और हिस्ट्री में इसको कैसे सेलिब्रेट करते थे। हु वाज सेंट वैलेंटाइन, व्हाई डू वी सेलिब्रेट वैलेंटाइंस डे। ठीक है, सेंट वैलेंटाइन कौन था, ठीक है, और ये वैलेंटाइन वर्ड आया कहाँ से। ठीक है, तो इसके पीछे बहुत सारी डिफरेंट हिस्ट्रीज हैं, एक्चुअली बहुत सारी थ्योरीज हैं। तो हम आज के इस लेक्चर में हम यही देखेंगे कि कौन कौन से जो मेजर थ्योरीज हैं और जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सी है। तो चलिए बात डिस्कस करते हैं। एक्चुअली इसके पीछे वन ऑफ द हिस्ट्री ये थी कि एक थ्योरी ये है कि एक यूनिवर्सिटी ऑफ कंसास के प्रोफेसर हैं जैक बी ओरेक। ठीक है, उनका मानना ये है कि जो ये वैलेंटाइंस डे है ये सबसे पहले इट वाज कनेक्टेड टू द रोमांस बाय ए पोइट चौसर। जी चौसर करके एक पोइट हैं जिन्होंने सबसे पहले वैलेंटाइंस डे को रोमांस से कनेक्ट किया था इन हिज पोइम द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स। ठीक है, और अनदर फैक्ट ये है कि जो ये सेंट वैलेंटाइंस डे है ये एक्चुअली जो पोप जिलेसियस वन थे उन्होंने ये डेजिग्नेट किया था सेंट वैलेंटाइंस डे टू रिप्लेस ए एंशिएंट रोमन फेस्टिवल जिसको कि बोला जाता था ल्यूपरकेलिया। ठीक है, जो कि रिगार्डेड एज द फेस्टिवल ऑफ फर्टिलिटी एंड प्योरिटी। तो उस फेस्टिवल को रिप्लेस करने के लिए पोप जेलेसियस वन ने ये सेंट वैलेंटाइंस डे डेजिग्नेट किया। बट जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है जो आज की डेट में माना जाता है कि एक्चुअली उसमें भी बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स हैं, बट जो स्टिल जो कन्वेंशन है हम बोल सकते हैं कि जो ज़्यादातर एक्सेप्ट की जाती है तो वो है कि द रिगार्डिंग द सेंट वैलेंटाइन। एक्चुअली तो ये वैलेंटाइन वर्ड आया कहाँ से, तो वैलेंटाइंस डे आल्सो कॉल्ड एज सेंट वैलेंटाइंस डे और द फीस्ट ऑफ सेंट वैलेंटाइन। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री ये माना जाता है कि ऐसी मान्यता है कि ऑन 14th फेब 14 फरवरी को मतलब दो वैलेंटाइंस दो पीपल थे जिनका नाम वैलेंटाइन था, दे वर एग्जीक्यूटेड। ठीक है, ऑन 14th फेब बट डिफरेंट ईयर्स में। ठीक है, और इसीलिए उनको कमेमोरेट करने के लिए मतलब उनको एक शहीद की तरह माना जाता है उस कल्चर्स में। कैथोलिक चर्च ने ये वैलेंटाइंस डे इस्टेब्लिश किया, मतलब टू कमेमोरेट दीज टू पीपल। बट इसमें एक अनदर थ्योरी ये है कि जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है कि उस टाइम में क्या हो रहा था कि जो बहुत सारे रोमन्स थे वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे थे, बट जो एम्परर क्लोडियस टू था, ठीक है, वो इसके अगेंस्ट था। ठीक है, और उसका ये मानना ये भी था कि जो अनमैरिड या सिंगल पर्सन सोल्जर्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं रेदर देन कि जो कि पीपल मैरिड होते हैं या दे आर इन लव और दे हैव द फैमिलीज, वो वीक होते हैं उसकी तरफ से। मतलब उसका मानना था कि वो पीपल हु हैव द फैमिली और हु आर मैरिड दे आर वीक एंड द पीपल हु आर सिंगल मतलब वो वाले सोल्जर्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इसलिए उसने एक कानून पास कर दिया कि अगेंस्ट मैरिंग द पीपल। ठीक है, बट एक्चुअली में जो ये बात कर रहे हैं जैसे हम सेंट वैलेंटाइंस, तो सेंट वैलेंटाइन थे मतलब जिनके नाम से ही ये वैलेंटाइन वर्ड आया है। तो ये जो सेंट वैलेंटाइन थे वो सीक्रेटली मतलब मैं जो ये रोमन पीपल थे या जो कि देवर हु वर इन लव और हु वांटेड टू मैरी हु वांटेड टू हैव फैमिलीज, ठीक है, वो सीक्रेटली इनकी मैरिजेस मतलब ऑफिशिएट कर रहे थे, मतलब मैरिजेस करवा रहे थे। तो इसलिए जो सेंट वैलेंटाइन थे उनको एक प्रोपोनेंट ऑफ लव भी माना जाने लगा, मतलब बहुत सारे लोगों ने उसको एक प्रोपोनेंट ऑफ लव भी माना। ठीक है, बट ये जो था ये अगेंस्ट एम्परर के उसके कानून के खिलाफ था, तो ये कब तक छिपा रह सकता था मतलब। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ कि उसको इम्प्रिजन में मतलब जेल में डाल दिया गया जो सेंट वैलेंटाइन थे। पर वो जेल में रह के भी मतलब लोगों की सेवा करते रहे मतलब। ठीक है, क्योंकि ही वॉज ए गुड पर्सन। ठीक है, ऐसा थ्योरी माना जाता है। ठीक है, तो जब वो जेल में थे तो ही केम इन कांटेक्ट विद मतलब जो एक ऐसा थ्योरी है कि वो एक जेलस की डॉटर के साथ जो कि ब्लाइंड होती है ही फेल इन लव विद हर एक्चुअली मतलब। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि जब वो उसके मतलब ही केम इन कांटेक्ट विद हर, ठीक है, तो जो सेंट वैलेंटाइन थे उनका जो लास्ट ये था कि वो उसको
मतलब जो लास्ट एक्ट था उनका, तो वो उसको क्योर कर देते हैं उस लड़की को, जो ब्लाइंड गर्ल होती है। और जब उसको मतलब एग्जीक्यूट किया जाना होता है, जो सेंट वैलेंटाइन वैलेंटाइन थे, मतलब अपनी एग्जीक्यूशन से पहले वो एक लेटर लिखते हैं उस लड़की को कि एंड ही साइंड इट लाइक दैट फ्रॉम योर वैलेंटाइन, क्योंकि उनका नेम वैलेंटाइन था, तो ही साइंड इट लाइक दैट फ्रॉम योर वैलेंटाइन, ठीक है, जो कि आज की डेट में विच रिमेन्स ए कॉमनली यूज फ्रेज टू दिस डे, ठीक है। और ड्यूरिंग 14th Feb 270 AD जो सेंट वैलेंटाइन थे, उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, ठीक है। सो इसलिए जो हम बोल सकते हैं कि जो फीस्ट ऑफ सेंट वैलेंटाइंस डे, इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय पोप चिलेसियस वन इन 496 AD टू कमेमोरेट 14th Feb इन ऑनर ऑफ सेंट वैलेंटाइन ऑफ रोम, जो कि इस डे 14th Feb को ही वाज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। बट अगर हम मॉडर्न ईरा की बात करें तो 18th सेंचुरी के आते आते जो इंग्लैंड है उसमें कल्चर ऐसा हो गया कि इट वाज सेलिब्रेटेड एज द ओकेजन, जिसमें कि जो कपल्स हैं दो जे एक्सप्रेस देयर लव फॉर ईच अदर बाय प्रेजेंटिंग फ्लावर्स देते हैं, ठीक है, सेंडिंग गिफ्ट कार्ड्स देते हैं, ठीक है, जो है ना। और आज भी आपकी आज की डेट में आप देखें तो इट हैज़ मेनली रिस्ट्रिक्टेड टू द एज ए डे ऑफ कपल्स लव ओनली, बट ऐसा नहीं है कि मतलब, ठीक है, इट्स ए डे ऑफ लव, एक्चुअली वी शुड सेलिब्रेट इट लाइक दैट, मीन्स वी शुड मेक द वर्ल्ड ए लवेबल एंड हेवनली प्लेस टू लव इन लिव इन, ठीक है। सो वी शुड सेलिब्रेट दिस, वी शुड स्प्रेड द लव, सो इन दिस वे, बट एक्चुअली मॉडर्न ईरा में क्या हो रहा है कि इट इज़ मेनली कन्फाइंड टू द ओनली कपल्स लव, जो कि एंड दे कैन सेंड इट टू द गिफ्ट्स कार्ड्स, इट्स ओके, बट यू सेलिब्रेट विद एवरीवन हुम यू लव, ठीक है। आपके पड़ोसी हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, सिबलिंग्स हैं, बहुत सारे, ठीक है। मीन्स मेन जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू सेलिब्रेट द लव, ओके। सो विद दिस आई होप, मुझे आशा है कि आई होप दैट आपको कुछ जानने को मिला होगा इस दिन के बारे में। तो इस आशा के साथ प्लीज़ स्प्रेड द लव, मेक दिस वर्ल्ड ए हेवनली प्लेस टू लिव इन, and with this I would like to thank you today's lecture, and आप हमें कमेंट कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, यू कैन डायरेक्टली राइट टू अस ऑन आवर मेल ID which I provided here. Thank you very much. Stay happy, stay blessed.